नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इंडी गठबंधन की लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और जहां पर गठबंधन के इस दौरान पीसी में नहीं शामिल होंगे केजरीवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल रहेंगे और साथ ही कांग्रेस नेता भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल रहेंगे। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसे में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता इस बैठक में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ऐसे में इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। इंडिया गठबंधन के पीसी में नहीं शामिल होंगे केजरीवाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल रहेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बताएं, सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए लखनऊ में होगी। और इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियां ही इसमें शामिल रहेंगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल रहेंगे। इंडिया गठबंधन की लखनऊ में ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, अगर बात करें तो आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं रहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और देश भर में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी राजनीतिक दलों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की गलियों से ही दिल्ली की गद्दी तय होती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी शामिल होना था। हालांकि किसी कारणवश अरविंद केजरीवाल आज के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं शामिल होंगे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अब तो कुछ देर बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी कार्यालय के मुख्यालय पर होगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो है तो इंडिया गठबंधन की लखनऊ में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। ऐसे में अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे इस दौरान केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल रहेंगे। अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। सुबह 10:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसे में सभी की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीलेश, 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आखिरकार अगर देखा जाए, क्योंकि 4 चरण निकल चुके हैं, अब 5वें चरण की अगर बात करें तो इस दौरान तैयारी, ऐसे में जब इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ मायने रखती है? देखिए, बिल्कुल इंडिया गठबंधन की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी 4 चरण के चुनाव हुए और बाकी जो चरणों के चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो रायबरेली अमेठी हो या फिर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला आजमगढ़ और गाजीपुर हो। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है अपनी बात दोनों पार्टियों के जो नेतागण हैं वो रखेंगे। उसके अलावा जो इनकी रणनीति है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है क्या कुछ रहने वाली है, उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर केजरीवाल इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर इसके सहयोगी दल हो, तो एक साथ एक मंच पर उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफी मायनों में महत्वपूर्ण हो जाएगी। फिलहाल देखना होगा जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बिंदुओं को अखिलेश यादव की तरफ से रखा जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से रखा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अलग अलग दावे कर रहे हैं।
एक और जहां इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 400 पार का नारा लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जिस पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। जैसे अगर हम बात करें मैनपुरी की, कन्नौज की, रायबरेली की, अमेठी की, उसके अलावा आजमगढ़, गाजीपुर की, सुल्तानपुर की, तो उन तमाम सीटों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो किन किन अहम बिंदुओं पर दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और नीलेश, अगर बात करें, क्योंकि शुरुआत के जब हमने चरण देखे उस दौरान कम एक्टिव नजर आया था विपक्ष, लेकिन लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया है, अब अगर बात करें विपक्ष की तो लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। चाहे संयुक्त रैली की बात करें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, या फिर अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे और साथ ही अखिलेश यादव भी। देखिए, बिल्कुल अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जो है रैलियों में शामिल हो रहा है। उसके अलावा जो जनसभाएं हो रही उसमें भी इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं संयुक्त रूप से शामिल हो रहे हैं। शुरुआती चरणों की अगर हम बात करें तो शुरुआती चरणों में इंडिया गठबंधन के नेता एक साथ जो है कम दिखाई दिए, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो एक साथ मंच पर आकर मंच साझा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश देने का भी काम किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई दूसरा प्रदेश हो, एक साथ इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जानी जाती है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास अपना एक अलग जनाधार है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की भूमिका उत्तर प्रदेश में और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को देखकर अपने एक के बाद एक तमाम उसने टिकट बदले हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में परास्त करेंगे। उसी को लेकर अगर हम आज की बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। लगातार ये कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंतरकलह है, उसके अलावा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए आज ये महत्वपूर्ण संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तमाम बिंदु जो है मीडिया के सामने रखे जाएंगे, जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हों, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों, कांग्रेस के उम्मीदवार हों, उन तमाम चीजों को लेकर जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी जीतने की उम्मीदें उत्तर प्रदेश में कितनी बढ़ती हैं। हालांकि एक और जहां अखिलेश यादव लगातार एक के बाद एक तमाम रैलियां कर रहे हैं, शिवपाल यादव मैदान में है, दूसरी ओर कांग्रेस से अगर हम बात करें तो राहुल गांधी हैं, उसके अलावा प्रियंका गांधी भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार मैदान में उतरकर अपने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रयास रहेगा इनका कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाएं ताकि दिल्ली की जो गद्दी का रास्ता है वो साफ हो सके। हालांकि दोनों तरफ से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही। फिलहाल देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ खुलासे दोनों तरफ से किए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की यहां पर सूची, जिसमें राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 40 प्रचारकों के नाम शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारक की लिस्ट और राहुल, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 40 प्रचारकों के नाम इसमें शामिल है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 40 प्रचारकों के नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो 7वें चरण के लिए कांग्रेस ने जारी की है स्टार प्रचारकों की लिस्ट। और बात की जाए इस लिस्ट में राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में 40 लोगों के नाम यानी कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में नाम शामिल है। और ऐसे में अगर बात की जाए पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है कांग्रेस, और इसी को देखते हुए 7वें चरण के लिए अब कांग्रेस ने स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी कर दी है।